दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, ये हमारे पास शटल है और ये हमारी पीको मशीन की शटल है, लेकिन हम ये इस मशीन में लगा कर देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट है फ्रेंड्स। तो बस वीडियो को ध्यान से देखें और शायद अगर ये चल गई तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें शटल को खोल लेना है फ्रेंड्स। शटल की सेटिंग करके भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शटल की सेटिंग की जाती है, लेकिन हम आज पीको वाली शटल को और सादा अम्ब्रेला मशीन में लगा के देखते हैं कि ये चलेगी या नहीं चलेगी, और नहीं चलेगी तो क्यों नहीं चलेगी। तो आपको हम सारा कुछ क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। हम आपको दिखाएंगे कि सादा, और आप कहेंगे कि ये क्या पता ये बड़ी मशीन की शटल हो, लेकिन हम आपको अंतर दिखाएंगे इसमें क्या अंतर होता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें अंतर आप देख लें पहले फ्रेंड्स। जो इसकी ये चीज़ है, ये वाला सिस्टम इसका और इसका देख सकते हैं, इसका कितना छोटा है ये वाला जे, और ये कितना बड़ा है। लेकिन हम इसमें लगा के देखेंगे कि क्या रिजल्ट देती है मशीन। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आपको ये चिमटी दिख रही होगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम शटल खोलें तो सबसे पहले हमें ये चिमटी हटानी पड़ती है। इस तरीके से इसे पेंच इसका खोल लेते हैं, और ये चिमटी हमारी शटल को रोक के रखती है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बोल्ट है हमारा और ये चिमटी है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमारी शटल बिल्कुल फ्री हो जाती है। अब हमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये वाला बोल्ट खोल लेना है इस तरीके से। बोल्ट खोल लें शटल का फ्रेंड्स, बारी बारी से तीनों बोल्ट खोल लेते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे जो पीको वाली शटल है उसे हम छोटी मशीन में कैसे लगाएं और क्या ये वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स बस आपको वीडियो को एंड तक देख लेना है फ्रेंड्स। इसकी भी शटल कट चुकी है, तभी ये खटर खटर कर रही है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम बस लगा के देखेंगे। शटल लगाने का तरीका, सेटिंग वेटिंग जितनी जो कुछ होती है, सारा कुछ इस वीडियो में ही हम बता देंगे आपको। तो फ्रेंड्स ये वाली है, देख लें पहले छोटी मशीन और बड़ी मशीन की शटल में अंतर देख लें फ्रेंड्स। इसका ये वाला भाग देख लें कैसा, इसका ये वाला भाग देख सकते हैं फ्रेंड्स, शायद आपको सही से समझ में आ रहा होगा। इसका फ्रेंड्स जो ये वाला भाग और इसका ये वाला भाग काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफरेंट है, देख सकते हैं। तो हम लगा के देखते हैं कि ये काम करेगी अथवा नहीं करेगी फ्रेंड्स। नंबर 1 तो यही है कि इसका होल काफ़ी बड़ा है। तो ये इसमें देख लें, चेक करके देखते हैं कि ये काम करेगी अथवा नहीं करेगी। सभी को बोल्टों को हम फ्रेंड्स बराबर तीनों बोल्टों को बराबर कसेंगे, ताकि हमारी शटल एकदम सही से सेट हो सके फ्रेंड्स। तो हमने इसे तो कस दिया। अब हमें क्या करनी है, अब हमें लगानी है इसमें चिमटी फ्रेंड्स। चिमटी कहाँ पे लगाएंगे देख लें आप, आपको सही से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। चिमटी हमें लगानी है यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारी यहाँ पे चिमटी लगी रहेगी। देख लें फ्रेंड्स, ये वाला जो सिस्टम होता है वो हमारा इसके बीचों बीच में फंस के चलता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये वाली चीज़ इस तरीके से फंस के रहेगी, तो इस तरीके से हम ऐसे करके लगा लेते हैं। फिर फ्रेंड्स चला के देखेंगे, अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो अच्छी बात है। उम्मीद है कि कामयाब हो सकता है, लेकिन बस कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन फल तो बाद की बात है। तो फ्रेंड्स लगा के देखते हैं कि मशीन हमारी क्या रिजल्ट देगी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लें। अब हमें क्या करना है, थोड़ा अब इसे अच्छे से कस लें, स्टॉपर इसे बोलते हैं। इसे अच्छे से कस लें। उसके बाद अब हम इसकी सेटिंग करेंगे।
फ्रेंड्स सेटिंग कैसे करनी है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है, हमें हल्के हल्के से ये बोल्ट थोड़ा ढीला कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है, आपको सही से क्लियर समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हल्के से बोल्ट ढीले कर लें ताकि इसकी सेटिंग करने में आराम रहे। फ्रेंड्स क्या होगा कि सेटिंग जब हम करते हैं तो जब हमारी सुई नीचे से ऊपर को जाती है तो ये वाली नकुन है, ये वाली नकुन आपको थोड़ा और क्लियर करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स इसे भी हटा दें ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ये हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको जो भी जानकारी दें अच्छी दें ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स सेटिंग कैसे करते हैं देखें। तो सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से जब हम चलाते हैं तो जब मशीन हमारी ऊपर को जाती है, जब सुई ऊपर को जाती है तब इसके पास से क्रॉस होके ये निकलनी चाहिए। पहले थोड़ा टाइट कर लेते हैं सुई इस शटल के पास से होती हुई ऊपर निकले, यानी कि सुई के पास से ये चीज़, ये वाला सिस्टम सुई के पास से बिल्कुल निकले, चपटे वाले हिस्से के पास से। तो सबसे पहले थोड़ा टाइट कर लें। फ्रेंड्स इसे थोड़ा और टाइट कर लें। फ्रेंड्स ये पीको वाली है तो बाई सेटिंग में थोड़ी बहुत तो चेंजिंग होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कामयाब हो सके तो अच्छी बात है। सही से सेटिंग इसकी कर लें। फ्रेंड्स ध्यान रखें ये चीज़ हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो ये चीज़ है, जो सुई है, जो बिल्कुल सटल है, जो चपटे वाले हिस्से से बिल्कुल बराबर निकले, बस इतना ध्यान रखें। उसके बाद हम चेक करके देखेंगे कि हमारी सुई धागा ऊपर मशीन उठा रही है या नहीं उठा रही है। अगर उठा रही है तब तो अच्छी बात है। अब लेकिन हमें अब क्या करना है, एक काम और कर लेना है, स्टॉपर थोड़ा हमें इधर को बढ़ा लेना है। थोड़ा इधर को करेंगे, यहाँ से कर लें, थोड़ा स्टॉपर हमें ऊपर कर लेना है तो स्टॉपर सही से काम करेगा। फ्रेंड्स ध्यान रखें, स्टॉपर को थोड़ा ढीला करके और हल्के से ऊपर को बढ़ा लेना है। अब हमें क्या करना है, टाइट कर लें। फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, टाइम भी काफ़ी लगता है बनाने में। तो बस आप लोगों से गुजारिश है, एक छोटी सी लाइक ज़रूर कर दिया करें। थिंग और करेंगे हम चेंज इसकी, थोड़ा ये वाला बोल्ट ढीला करेंगे। ये वाला थोड़ा टाइट करेंगे। अब मेरी सही चल रही है मशीन। अब हमें चेक करना है कि हमारी मशीन क्या रिजल्ट देती है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। एक पहले तो इस मशीन चूका मारेगी क्योंकि इस सुई और इस शटल की दूरी काफ़ी है, तो या तो हम सबसे पहले शटल की दूरी को कम कर लें, बिल्कुल हल्की बार यानी कि बार के बराबर, या बीच में एक कागज़, पतला कागज़ भी क्रॉस ना हो, बिल्कुल टच करते हुए ही निकले, तभी शटल ये सही काम करेगी। इसके पास से होते हुए गुजरे, ध्यान रखें। तो हल्के हल्के से हमें तीनों बोल्ट टाइट कर लेने हैं।
सही है बिल्कुल सेटिंग। तो यहीं पे टाइट कर लें, फिर हम चला के देखते हैं कि क्या रिजल्ट दे रही है मशीन। तो फ्रेंड्स बॉबिन लगा लें इसमें। फ्रेंड्स बॉबिन तो सही से लग गई। उम्मीद है कि मशीन सही वर्क करेगी, बस लगाने का तरीका सही हो। फ्रेंड्स चेक करके देखते हैं कि मशीन क्या काम कर रही है। तो फ्रेंड्स धागा तो एक बार में ही ऊपर उठा दिया मशीन ने, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद धागा उठाने के लिए। तो हम चेक करके देखते हैं कि मशीन क्या रिजल्ट दे रही है। उम्मीद है कि अच्छी चल सकती है, बहुत अच्छी चल सकती है। तो फ्रेंड्स नीचे का धागा थोड़ा ख़राब दे रही है और कोई प्रॉब्लम हमें इसमें नहीं लग रही है। तो फ्रेंड्स धागा ख़राब क्यों दे रही है इसका भी हम कारण आपको बताएंगे कि जो हमारी जो शटल है, ये शटल ऑलरेडी पहले से ही पीको मशीन की उतरी हुई शटल है। तो फ्रेंड्स इसीलिए ये धागा गड़बड़ दे रही है। बाकी टाका तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये यानी कि नीचे का धागा ढीला दे रही है। तो इसका कारण मेन यही है कि पहली बात तो ये शटल ऑलरेडी पहले से ही कटी हुई है, इसीलिए ये प्रॉब्लम दे रही है। तो फ्रेंड्स 100 बात की एक बात यही है कि पीको मशीन की शटल इसमें नहीं चलेगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों का वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।